अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फूलों वाले पौधों को देखें जिनको एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है, तो जो फूल होता है वो इस पौधे का सेक्सुअल हिस्सा माना जाता है। दूसरी जानिब अगर आप ऐसे पौधों को देखें जिनमें फूल नहीं निकलते या जिनको जिम्नोस्पर्म्स भी कहा जाता है, तो इसमें जो ये कोन्स होती हैं, ये इनका सेक्सुअल हिस्सा होती हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इस वीडियो में हम एक फूल के मुख्तलिफ हिस्सों को देखेंगे और हम गौर करेंगे कि यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फूलों पर और इनकी कुछ मिसालें भी देखेंगे। तो ये बाकी चीज़ें हटाते हैं यहाँ से और गौर करते हैं इस फूल पर। एक फूल बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस बीच वाले हिस्से को हम कार्पल कहते हैं। इसको पिस्टल भी कहा जाता है। तो पता ये चलता है कि कार्पल और पिस्टल पूरी तरह से एक ही चीज़ नहीं है। इनमें कुछ फ़र्क पाए जाते हैं, लेकिन वो फ़र्क सिर्फ तभी ज़रूरी होता है जब ये हम थोड़े पेचीदा कार्पल के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी के लिए इस तरह के आम फूलों के लिए हम इनको एक ही चीज़ मान लेते हैं। तो अब हम इनको कार्पल कह लें या पिस्टल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अहम बात है कार्पल या पिस्टल की, वो ये कि वो एक फूल का फीमेल या जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं कार्पल के बारे में? क्योंकि कार्पल की वजह से एग सेल्स बनते हैं। कार्पल बनाते हैं एग सेल्स इस जगह पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जानवर में जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा एग सेल्स को बनाता है। तो अमूमन जो भी हिस्सा एग सेल्स बनाता है इसको जनाना या फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा कहा जाता है। अगला हिस्सा होगा स्टेमन। तो इस तस्वीर में ये चीज़ स्टेमन है। यहाँ पे हमारे पास 4 हैं। ये जो स्टेमन है ये है मेल या मर्दाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ। क्या आप पूछ सकते हैं कि इसको ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ स्पर्म सेल्स बनते हैं। दोबारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जानवरों में वो रिप्रोडक्टिव हिस्सा जो स्पर्म सेल्स बनाता है, इसको मर्दाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा या मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पीछे पूरा ख्याल ये है कि स्पर्म सेल्स को जाकर एग सेल से मिलना पड़ता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इस काम के लिए भी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये हम आगे की वीडियोस में दिखाएंगे। अभी सिर्फ पौधों के हिस्सों पर तवज्जो देते हैं। तो 2 हिस्से ये हो गए, 2 बाकी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बताती चलूँ कि जब भी मैं इन 2 नामों को लेकर उलझन में पड़ती हूँ तो मैं ये याद करती हूँ कि स्टेमन में मैन का लफ्ज़ भी आता है जो मर्द को कहा जाता है। तो इसकी मदद से मुझे याद रहता है कि स्टेमन एक मर्दाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये याद रखने में सबसे आसान है। ये हैं पेटल्स। ये क्या करते हैं? तो ये बुनियादी तौर पर फूल को खूबसूरत या पुरकशिश बनाते हैं। तो इनका सबसे अहम काम है कीड़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, जैसे कि शहद की मक्खी, तितलियाँ, यहाँ तक कि परिंदे भी। ऐसा क्यों? ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि इनका कितना बड़ा किरदार होता है रिप्रोडक्शन में। आपने शायद पॉलिनेशन के बारे में सुना हो, तो ये सारी मज़े की बातें हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो पेटल्स का अहम काम है कीड़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना। और आखिर में चौथा और आखिरी हिस्सा है, इसको हम सेपल्स कहते हैं। सेपल्स ने बहुत अहम किरदार निभाया था इस फूल की हिफाजत करने में जब ये फूल खिला भी नहीं था। आप शायद जानते हो कि फूल के खिलने से पहले जब इसको बड कहा जाता है, तो इस बड को जिस चीज़ से ढांपा होता है वो सेपल्स होते हैं। ये सेपल्स ही हैं जो इस बड के अंदर की चीज़ों की हिफाजत करते हैं। तो इन सेपल्स का सबसे ज़रूरी काम है जवान फूल की हिफाजत करना, यानी इसको प्रोटेक्ट करना, या जवान बड कह लें। अब जबकि फूल पूरी तरह से खिल चुका है और सेपल्स का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसने एक फूल की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार निभाया था। तो ये हैं एक फूल के 4 हिस्से, और जाहिर है कि आगे की वीडियोज़ में इन सब के बारे में हम ज़रा और तफसील से बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ख़ास तौर पर इस मिसाल के बारे में। आप देख सकती हैं कि दोनों मर्दाना रिप्रोडक्टिव हिस्से और जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्से दोनों एक ही फूल में हैं। ठीक है, ऐसे फूलों को हम बायसेक्सुअल फूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों जिनसें यानी कि दोनों सेक्सेस मौजूद हैं। बायसेक्सुअल।
लेकिन कुछ सूरतों में हमें ये देखने को मिलेगा कि इनमें या तो सिर्फ मर्दाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा होगा, स्टेमन्स, या फिर सिर्फ जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा, कार्पल्स। ऐसी सूरतों में जहां सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव हिस्सा होगा, ऐसे में हम इनको यूनिसेक्सुअल फूल कहेंगे। तो इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। अगर आप एक लिली जैसे फूल को देखें तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें आपको कार्पल नजर आएगा जो कि जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा है, और आप स्टेमन्स को भी देख सकते हैं। ये हैं स्टेमन्स, मर्दाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा। दोनों हैं यहाँ पर, तो लिली हुआ बाइसेक्सुअल। एक और मशहूर मिसाल है हिबिस्कस की। अगर आप गौर से देखें तो ये आपको जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा नजर आ रहा होगा, कार्पल। यहाँ पर कार्पल थोड़ा सा देखने में अलग सा है क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कार्पल्स हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन जो बात ज़रूरी है वो ये कि आपको जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा नज़र आ रहा है और आपको यहाँ पे स्टेमन्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये सब स्टेमन्स हैं, मर्दाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा। और चूंकि दोनों मौजूद हैं यहाँ पे, ये भी हुआ बाइसेक्सुअल। दूसरी जानिब अगर आप पपाया के फूलों को देखें, अगर सबसे ऊपर वाले फूल को देखेंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्पल्स नज़र आ रहे हैं। 5 हैं, लेकिन सिर्फ कार्पल्स हैं, सिर्फ जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा, सिर्फ एक जिन्स या सेक्स मौजूद है, लिहाजा ये एक यूनिसेक्सुअल फूल हुआ। और चूंकि सिर्फ जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा मौजूद है, हम इसको जनाना फूल कहेंगे या फीमेल फ्लावर। नीचे हमारे पास यहाँ एक और पपाया फूल मौजूद है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ स्टेमन्स हैं, मर्दाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा, और इसीलिए इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल, मर्दाना पपाया फूल। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जल्दी से अगर एक खुलासा करें तो हमने क्या सीखा, हमने इस वीडियो में क्या देखा। हमने एक फूल के 4 हिस्सों के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी सीखा कि अगर एक फूल में दोनों कार्पल्स और स्टेमन्स होंगे, कार्पल से मुराद है जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा और स्टेमन से मुराद है मर्दाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा, दोनों मर्दाना और जनाना हिस्से, तो हम इनको बाइसेक्सुअल फूल कहेंगे। और अगर सिर्फ कार्पल्स या स्टेमन्स में से सिर्फ कोई एक चीज मौजूद है, कोई एक जिन्स या सेक्स, फिर हम इनको यूनिसेक्सुअल फूल कहेंगे।